बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम अपने माइंड को डीप फोकस कैसे बना सकते हैं, कि हम अपने फोकस को, हम अपनी अटेंशन को एक चीज़ पे कैसे जमा सकते हैं, कैसे ओवर थिंकिंग से, नेगेटिव थिंकिंग से, कैसे जो है वो मल्टीटास्किंग से हम निकल कर हेल्प कर सकते हैं अपने माइंड को डीप फोकस की तरफ। अगर तो पूरा दिन आपका दिमाग कभी इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, कभी एक नेगेटिव थॉट आपको आता है, फिर दूसरा नेगेटिव थॉट आता है, एक चीज़ आपको तंग करती है, फिर दूसरी चीज़ तंग करती है, तो बहुत सी चीज़ों में आपको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि आप कोई एक काम तसल्ली से नहीं कर रहे। आप वो काम शुरू तो करते हैं, लेकिन आप उसके बीच में दूसरा कोई काम जो है वो छेड़ देते हैं, या उस काम को करते हुए आप कोई दूसरा काम कर रहे हैं। जैसे मान के चले कि आप खाना भी खा रहे हैं, सामने टीवी भी देख रहे हैं, आप खाना भी खा रहे हैं, साथ में मोबाइल भी चला रहे हैं, साथ में हिसाब किताब भी कर रहे हैं। आप कोई भी काम, एक काम से बाद दूसरा काम, फिर तीसरा काम, फिर चौथा काम, फिर पांचवा काम, अगर ये सब आप कर रहे हैं तो ये मल्टीटास्किंग है। इसी तरह ही अगर आपके दिमाग में एक ख्याल आया और वो नेगेटिव ख्याल है, और वो कोई ऐसा ख्याल है कि जो एक प्रॉब्लम क्रिएट किए हुए है, कुछ चीज़ है जो अनसर्टन है, जिसका अभी तक सोल्यूशन आपने फाइंड नहीं किया, और वो आया है, वो पॉपअप हुआ है आपके दिमाग में, और उसके साथ आपने एक और प्रॉब्लम वाली जो है वो चीज़ खोल दी है, फिर एक और चीज़ खोल दी है, तो वो सिर्फ आपको नेगेटिव थिंकिंग कॉज करेगी, वो सिर्फ आपको ओवर थिंकिंग कॉज करेगी। अब ये सारी चीज़ें इसी तरह ही हैं कि जैसे एक गेम है, एक लाइफ की एक गेम चल रही है, आप एक गेम में हैं, और आप उस गेम के जब तक के वो लेवल्स को पार नहीं करेंगे, एक उसकी पूरी हर्डल्स को, उसकी मुश्किलात को पार नहीं करेंगे, कभी भी नेक्स्ट लेवल नहीं आएगा। इसी तरह ही अगर आप ब्रेन केमिस्ट्री को अंडरस्टैंड कर गए कि अगर हम अपने ब्रेन को इस चीज़ पे ट्रेन कर दें कि वो पहले एक प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करे, मतलब इस एक थॉट से हमें निकाले, फिर हम उस दूसरे थॉट को उसे देंगे या उसे एक नई सोच देंगे। पहले हमें एक चीज़ को डील करने के लिए अपने ब्रेन को ट्रेन करना पड़ेगा, मतलब कि उसे डीप फोकस करना पड़ेगा। डीप फोकस का मतलब होता है किसी एक चीज़ पर फोकस, किसी एक बात पर फोकस। अब ये सारा कुछ जो है ना, ये अल्लाह ताला ने जो हमारे दिमाग का ये जो हिस्सा बनाया है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, ये सारा कुछ होता है यहाँ। ये दिमाग का सीईओ होता है, ये दिमाग का सबसे अहम हिस्सा होता है। ये डिसीजन मेकिंग में, ये रीजनिंग में, ये पर्सनैलिटी एक्सप्रेशन में, ये प्लानिंग में, ये जो है वो हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, अटेंशन में, हमारी जो है वो किसी भी तरह की जो हमारी इमोशनल जो है वो होती है, उस इमोशनल्स को कंट्रोल करने में ये होता है। अब जब भी हमें कोई मसला आता है तो दिमाग का एक हिस्सा डोर्सो लेटरल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। वो वर्किंग मेमोरी को जो है वो एक्टिवेट करता है, उससे हमारी तवज्जो उस जगह पे होल्ड होती है, मसले की पहचान की जाती है, मसले के पैटर्न्स को समझा जाता है। फिर प्रीफ्रंटल जो होता है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो होता है, वो उस मसले को ऐसे जो है वो उसके पहले से जो उसकी मेमोरीज उस मसले से रिलेटेड होती हैं, वो उनको सारियों को कॉल करता है। फिर उसमें एक लॉजिक फाइंड किया जाता है कि इसमें क्या सेंस बनती है। फिर उस मसले के बाद जो नताए जाएंगे उनको प्रिडिक्ट किया जाता है। फिर उसकी जो है वो वेंट्रोमेडियल एक प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स हिस्सा होता है, वहाँ ये जो है वो प्रो एंड कॉन्स देखे जाते हैं उस फैसले के, उस प्रॉब्लम के बाद जो सोल्यूशन होगा, उसके बाद हमें क्या रिवॉर्ड मिलेगा, क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, क्या रिस्क होगा, क्या इमोशनल जो है वो वहाँ इमोशन रिलीज होंगे, उसके बाद उसके पास्ट आउटकम्स क्या रहे थे। ये सारी चीज़ें हमारा जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स होता है, मसले को शुरू से लेके एंड तक अल्लाह ताला ने एक ऐसा हमारे अंदर एक सिस्टम जनरेट किया हुआ है, एक ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है कि जो खुद ब खुद मसले की रीजनिंग से लेके उसकी सोल्यूशन तक उसकी जो है वो पूरी की पूरी डिसीजन मेकिंग कर देता है। अब यह एक चीज़ जो है ना, वो सबसे बड़ी हमारी गलती है। इस पूरी चीज़ को करने के लिए, दिमाग के इस पूरे प्रोसेस को करने के लिए दिमाग को दो चीज़ें चाहिए। वन इज़ टाइम, उस थॉट को, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वक्त चाहिए, और दूसरा हमारी अटेंशन चाहिए। आप इस वीडियो को यहाँ पॉज करके कमेंट कीजिएगा कि किसी एक चीज़ पर, ये दोनों चीज़ें आपने इन्वेस्ट की हैं, टाइम और अटेंशन। मेजॉरिटी में हम डीप फोकस हो ही नहीं पाते क्योंकि हमारे पास ये दो चीज़ें ही नहीं है। हमारी कोई भी अटेंशन किसी भी चीज़ पे टिकती नहीं है। हमारा किसी भी चीज़ को हम 10 सेकंड से ज़्यादा अटेंशन देते नहीं है। मोबाइल पकड़ लेंगे, टेक्स्ट आ जाएगा, टेक्स्ट को बीच में छोड़ेंगे, कोई ईमेल आ गया उसको बीच में छोड़ेंगे, कोई नया काम करना शुरू कर देंगे। ब्रेन हमारा इस तरह से ट्रेन हो गया कि अब वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बजाय हमें प्रॉब्लम दिखाता है, हमें प्रॉब्लम दिलाता है, हम उसको टाइम नहीं दे रहे।
हम उसको अटेंशन नहीं दे रहे। सो इस सब से अगर आप निकलना चाहते हैं तो दो चीज़ें, किसी भी प्रॉब्लम को, किसी भी थॉट को, किसी भी चीज़ के ऊपर आप बैठे हैं, आप टीवी देख रहे हैं, अटेंशन के साथ टीवी देखेंगे, काम कर रहे हैं अटेंशन के साथ करेंगे, ब्रेन आपका ट्रेन हो जाएगा। आपका ब्रेन जैसे मान के चले, कुछ लोगों को कोई एक ख्याल बहुत ज़्यादा तंग करता है, कोई एक ख्याल पकड़ लें आप, उस ख्याल को टाइम दें, अटेंशन दें, उसे सॉल्व करने की कोशिश करें। आपका ब्रेन खुद ब खुद, क्योंकि ये आपका रीजनिंग माइंड है, ये खुद ब खुद एक रीज़न जनरेट कर देगा। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग हिस्सा है, ये ब्रेन का हिस्सा अल्लाह ताला ने आपको वो दे दिया जिसकी कदर मोस्टली लोग करते ही नहीं है। हम लोग इधर उधर भागते रहते हैं कि मेरा फला मसला हल कर दो, मेरा फला मसला हल कर दो। दुनिया में किसी इंसान के पास आपके मसले का हल नहीं है। अगर आपको नींद नहीं आ रही तो इसमें आपकी वजूहात हैं, आपके फैक्टर्स हैं। आपको अपने 24 आवर्स को डिज़ाइन करने में गलती की है। आपको भूख नहीं लग रही, इसमें आपकी बहुत बड़ी मिस्टेक्स है। मैं वो फैक्टर्स की बात कर रहा हूँ जो आपके अंदर से है। तो आप इधर उधर सोल्यूशन फाइंड आउट करने की बजाय एक तरफ अपने अंदर, अपने माइंड को, अपने रीजनिंग माइंड को ये दें कमांड कि यार मैं यहाँ फंस गया हूँ, मुझे इस सब से निकालो। और ये तभी होगा जब अपने दिमाग को आप वक्त और अटेंशन देंगे। इसके साथ साथ हर वक्त के ख्यालात से निकलेंगे, हर वक्त की सोचों से निकलेंगे। वो कैसे होगा? वो होगा डीप ब्रीदिंग से। डीप ब्रीदिंग आपको अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में लेके जाएगी, आपकी रिलैक्सेशन के लेवल को बढ़ाएगी। इसके अलावा आप मेडिटेशन करें, स्लो वॉक करें, नमाज पढ़ें, कुरान पढ़ें, सूरह रहमान को रेगुलरली बेसिस पे सुने और अपने आप को अल्लाह के हवाले कर दें। स्टडीज़ ये बात मानती हैं कि जो बंदे स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं उनका फोकस बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। उनके अंदर जो है वो अल्लाह ने एक अलग ही पावर रखी होती है और अल्लाह के बंदों के ऊपर अल्लाह का ख़ास करम होता है। आप किसी भी मज़हब से हैं, आप अपने रिलीजन को प्रैक्टिस लाज़मन करें। बस आपका जो रिलीजन है वो ये होना चाहिए कि किसी इंसानियत का आप जो है वो उसको नुकसान ना पहुँचाए। आप अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करें, अपनी डाइट के ऊपर इन्वेस्ट करें, आप अपनी सेहत के ऊपर इन्वेस्ट करें। पैसे, यार पैसे इंसान कमाता क्यों है? मैं आपसे पूछता हूँ, अगर आप 10 करोड़ कमा रहे हैं, 20 करोड़ कमा रहे हैं, 10 लाख कमा रहे हैं, महीने का कमा रहे हैं, 2 महीने के बाद, 10 महीने बाद 1 लाख कमा रहे हैं, उस 1 लाख में 10% भी आपका नहीं है ना अगर, तो सर आप फिर एक स्लेव हैं, आप एक गुलाम है। आप गुलाम है और कुछ नहीं है। अगर आपके पास अपने लिए पैसा नहीं है तो ये गलत है। ये चीज़ें आपका ब्रेन अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा। मैंने एक बंदे को एक बात बताई थी, उसने कहा जी मैं महीने का 50 लाख कमाता हूँ। मैंने कहा उस 50 लाख में से अगर 5 लाख भी आप अपने ऊपर नहीं लगा पा रहे ना, तो आप अपने ब्रेन को ये पैगाम दे रहे हो कि भाई मैं तो 5 लाख का भी नहीं और मैं गुलाम हूँ। क्योंकि अगर मैंने अपने आप को ये चीज़ नहीं बताई कि यार यू आर लाइक बेस्ट, तुम दुनिया के सबसे बेस्ट पर्सन हो मेरे लिए, मैं जो तुम पे लगाता हूँ वो सबसे बेहतरीन लगाता हूँ, मैं जो तुम्हें खिलाता हूँ सबसे बेहतरीन खिलाता हूँ, आपकी ज़ात और आपका ब्रेन एक कन्फ्लिक्ट क्रिएट कर देगा, वो आपको परेशान कर देगा, आपको बीमार कर देगा। मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा जो टूटी चप्पल पहनते हैं वो हमेशा बीमार रहते हैं। वो जो घर में जो सबसे घिसे पटे कपड़े पहनता है वो इंसान सबसे ज़्यादा सफ़र करता है। आपको अगर अल्लाह ने पैसा दिया है, इन्वेस्ट ऑन योरसेल्फ। बाकी अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे, अल्लाह से जुड़े, अल्लाह को कसरत से याद करें, वॉक करें, नमाज़ पढ़े, कुरान पढ़े, कसरत से अल्लाह को याद करें, पॉजिटिव सोचें, खुद को पॉजिटिव रखें, पॉजिटिव देखें, रिश्तों को प्यार मोहब्बत के साथ चलाएं, सबके साथ जो है वो एक पॉजिटिविटी के साथ चलें, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। इस तरह की मोटिवेशनल वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक और ज़िंदगी के नाम के हॉस्पिटल के लिए दुआ कर दीजिएगा। चैरिटी करनी हो तो चैरिटी भी कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।